नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। जी हाँ, अभी मेरी मौजूदगी है पथुआ गांव में और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये पिपरिया पंचायत के पूर्व मुखिया मोहन भगत का आवास है और हमारे साथ हैं पूर्व मुखिया मोहन भगत और इनके नेतृत्व में सजा है जनता दरबार। जनता दरबार किस लिए सजा है? ओलीपुर से पथुआ यानी पथुआ से ओलीपुर सड़क जो है इन दिनों विवादों के घेरे में है। विवादों के घेरे में इसलिए है कि एक पक्ष ओलीपुर के ग्रामीणों का दावा है कि निजी ज़मीन पर यानी रैयती ज़मीन पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जबकि पथुआ के ग्रामीणों का कहना है कि ये टोपोलैंड की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, उस पर सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह सड़क मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पथुआ टू ओलीपुर तकरीबन 1 किलोमीटर सड़क दशकों पूर्व से उपेक्षित है। सड़क नहीं रहने के कारण यहाँ के लोग बदहाल हैं, बदतर हैं। यहाँ के लोगों को 1 किलोमीटर का फासला करने में घंटों समय लगता है। बताया जाता है, ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है, बाढ़ और बरसात के मौसम में यहाँ के जो गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार लोग होते हैं, उनका दम रास्ते में ही टूट जाता है। इस सड़क के निर्माण के लिए पथुआ पंचायत के पूर्व मुखिया मोहन भगत ने कई बार आंदोलन भी किया। लोकप्रिय सांसद राजीव रंजन ललन सिंह से भी गुहार लगाई, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व और कुछ साजिश रचकर सड़क निर्माण कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। सड़क निर्माण में बाधा कार्य पहुंचने के कारण बताया जा रहा है ओली पर पथुआ के ग्रामीणों में आक्रोश है। पिछले 4-5 दिन पहले इस सड़क निर्माण को लेकर ज़मीन का पैमाइश भी की गई थी। क्या है माजरा हकीकत? आज हम हैं पथुआ में और हमारे साथ हैं मुखिया पूर्व मुखिया मोहन भगत। मैं इनसे जानता हूं, मुखिया जी मामला क्या है? देखिए, मामला है सर, ये 6000 बीघा माने 6500 बीघा के रकबा है, जिसमें कि 565 बीघा के सर्वे हुआ और 66 बीघा का सर्वे हुआ 1901 में। बाकी ज़मीन रेता कह के टोपो करके बाउंड्री लाइन करके पथुआ मौजे के घेर के छोड़ दिया गया। अभी जो वर्तमान में सड़क बन रहे हैं वो सड़क बन रहे हैं, टोपो ज़मीन है, पथुआ मौजे में है, सरकार का ज़मीन है। हाँ, टोपो लाइन है। एक सेकंड में रखूँगा, अपने दर्शकों को बता दूं, टोपोलैंड ज़मीन वो होती है जिसका सर्वे यानी सर्वेक्षण राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है और टोपोलैंड ज़मीन सरकार की ज़मीन होती है। सरकार जिसे चाहे उसे वो ज़मीन दे सकती है। भले ही उस टोपोलैंड की ज़मीन दशकों पूर्व से कुछ लोग जोतते आए हैं, कुछ लोग उस पर मकान बना लिए हैं, वो टोपोलैंड ज़मीन को अपना निजी ज़मीन बताकर उस पर आपत्ति पेश कर रहे हैं, जो नियमतः कहीं से भी सही नहीं है। ये सही है ये सर, ये सब सरकार का ज़मीन है। सरकार जब चाहेगा इसको अपना कब्जा ले सकते हैं। अगर जिन लोगों ने रैयती के दावा ठोकते हैं तो हमारे अंचल अधिकारी महोदय ने मंगलवार के नापी किए हैं, सब लोग के चिन्हित किए हैं और सब लोगों का अपना पेपर देंगे, जमा करेंगे। लेकिन अभी तक तो हम पूछे आज अंचल अधिकारी महोदय से, कोई भी लोग पेपर नहीं जमा किए हैं। लेकिन अगर उनका है हकीकत तो सब लोगों जो दावा कर रहा है मेरा ज़मीन है, तो वहाँ अपना अंचल अधिकारी का कागज़ दीजिए, ऊपर जाएगा मामला कि इस मामले में बहुत आपके पथुआ और ओलीपुर के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश था, विवाद बढ़ा था, लेकिन विवाद बढ़ते बढ़ते आखिर थम गया। नहीं तो विवाद बढ़ने के, जब सरकार की ज़मीन है, सरकार के अगर रोड अपना ज़मीन में बना रहा है तो लोग आपत्ति कर रहे हैं तो उनसे कागज़ तो मांगना जरूरी है ना। ये जब टोपो लाइन होता है तो सब लोग जान रहे हैं टोपो होता है बिहार सरकार का। आप सब लोग जान रहे हैं जो रसीद टोपो का सरकार पहले लेता था, अब बंद कर दिया। टोपो कोई रसीद कटा पीटा नहीं होता है। तब तो आपका कहना है ये जो है नक्शा जो दिखा, हाँ नक्शा हमको बताइए। देखिए नक्शा ये हुआ बाउंड्री लाइन, इधर हो गया सीमा, समझ गए ना, उधर हो गया शेरनिया, उधर हो गया जगनसेतपुर और वहाँ देखिए है ओलीपुर, समझ गए। यहाँ है पिपरिया, ये है पिपरिया, ये बीच में जो है सर एक बाउंड्री लाइन यहाँ से देख लीजिए, के सीमा से उठाइए और ओलीपुर वहाँ है, ओलीपुर मौजा तक ये टोपो लाइन है, टोपो लाइन है। इसी बीच में देखिए ये सामने सड़क बन रही है, ये टोपो में ही मान के चलिए, यहाँ से सड़क यहाँ जुटता है। हम लोग इस समय बसे हुए हैं, टोपइये में बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है सब लाइनअप जो है
वहाँ से ओलीपुर उधरे है, ये ओलीपुर उधरे है। आई पथुआ मौजे में भी कुछ ज़मीन टोपो में भी हेल के 400-500 किलोमीटर जो है ना, माने किलो नहीं फीट, 400-500 फीट जो है पथुआ मौजे में टोपो में भी हेल के रोड अभी बनल है। इसमें बाधा कौन पहुंचा रहा है? और बाधा कौन कौन पहुंचा रहा था है, टुनटुन सिंह है, कौन कौन है, गणेश बाबू है, के है, शिवजी सिंह है, यह सब बाधा पहुंचा रहा है। ये लोग बाधा यह बाधा पहुंचा रहे हैं। इसमें मिट्टी का कार्य कौन किया था? देखिए, मिट्टी के काम टेंडर है सरकार के द्वारा, इसमें सरकारी द्वारा जो है मट्टी भराएंगे। इसलिए कि हम क्या बार ने वोट के समय में भी हमारा गांव को जनता आंदोलन किए, जो वोट रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, तो हम सांसद महोदय से भी उस समय बात किए, कल के आप मुखिया जी आपको रोड बनेगा। उनसे भी विधानसभा भी आया, उसमें भी लोग रोड नहीं तो वोट किए, लेकिन सबको वोट करके हम यहाँ से अच्छे वोट दे के लोग के भेजे। उसको बाद जो है फिर हम सांसद महोदय से आग्रह किए, तो उनको पहल पर जो है रोड बनने जा रहा था। लेकिन अब कौन कौन लोग आपत्ति करते हैं, तो अब तो पेपर के बात है, जब सरकार के ज़मीन है। इसकी शिकायत आपने सीओ से लेके मैंने पूरे सुनिए, हम यहाँ से लेकर अपना जो है मैंने सीओ साहब से लेकर डीएम साहब से लेकर सांसद महोदय से लेकर मुख्यमंत्री महोदय तक सगरे हम अपना शिकायत जो है से किए हैं रोड के लिए। मेरा रोड नहीं है, 4000 के जनसंख्या है, यहाँ दलित महादलित अति पिछड़ा के लोग रहते हैं, आने जाने के कोई मैंने भारी परेशानी, कोई अथी नहीं है। कोई अगर मरीज के खटिया पर लेके जा रहा है, गोर पिछड़ गया, अपनों गिरा, मरीजों बेचारा गिरा। अगले बार आप लोग सब जानते होंगे, भगीरथ भगत के लेके जा रहा था टांग के खटिया पर, गोर पिछड़ गया, ऊपर से गिर गया खटिया पर से, बेचारा को वहीं दम टूट गया। कब की घटना? ये अगले साल का घटना है। कभी कोई डिलीवरी के लेके, अब डिलीवरी पेशेंट है तो उसको खटिया पर उठा के ले जा गया, तो गोर पिछड़ने का, टांग के 2 आदमी 3 आदमी ले जा रहे थे, 4 आदमी, गोर पिछड़ के गिर भी सकता है। तो हम तो क्या बार समस्या के लिए यहाँ से लेकर सारे जगह तक रोड के लिए हमने कहे, जो हमारा कम से कम पथुआ मौजे में आपको ज़मीन है, सरकार का ज़मीन है, इसमें रोड बनाइए। अगर कोई लोग आपत्ति कर रहा है तो अपना पेपर देंगे। अगर रोड बनने के लिए नहीं देगा तो आप लोग क्या करेंगे? रोड बनने के लिए ले देंगे तो हम अब इसको लेकर कोर्ट तक जाएंगे, मामला के लिए जाएंगे ना। टोपो लाइन है, टोपो में अगर रोड नहीं बनेगा तो कोर्ट तक जीवे न करेंगे, अब तो कोर्ट का सहारा लेंगे। और कुछ सांसद महोदय को हमारे दूरदर्शन चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो अपील करना चाहते हैं? जैसे हम आग्रह करना चाहते हैं हम अपने सांसद महोदय से, जो हम लोगों का क्या बार ने हम उनसे भी कहें, इधर भी पटना में जाके मिले कहें, तो रोड बनने का आश्वासन दिए हैं। हम आग्रह करेंगे जी जितना जल्दी हमारे सांसद महोदय रोड बना दें, जी कि हम उनको सदा भर सब लोग रहेंगे, गुण गाते रहेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामजी भगत। कस के बोलिए। रामजी भगत। रामजी भगत जी, रोड बने के चाहिए कि नहीं? हाँ, बने के चाहिए था। जाए में परेशानी हो कि नहीं? हाँ, होबे न छै। क्या नाम हुआ आपका? शिव भगत। शिव भगत। खाना वाना नहीं खिलो? करिए दीरा का आदमी इतने मने स्लो बोला है। शिव भगत कहलियन से। शिव भगत की दिक्कत है तोरा के? दिक्कत आबे जब कते परेशानी छै, एगो हमरे नहीं छै, आम लोग के भी छै। आम लोग के भी। ये रोड से कौन कौन गांव के लोग लाभान्वित होगा? ओलीपुर है, इधर बिजुलिया है, सामो है। सतलवान भगत नाम है। क्या दिक्कत है? रोड के दिक्कत है। रोड के दिक्कत है। रोड के दिक्कत। हाँ, रोड चाहिए। रोड चाहिए। कितना दिन से रोड नहीं बना? बहुत दिन से रोड नहीं बन रहा। बहुत दिन से नहीं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नागे भगत। हैं? नागे भगत। क्या चाहते हैं आप? रोड बनेगा। रोड बनेगा। आप लोग बहिष्कार भी किए थे ना लोकसभा चुनाव के दौरान? हाँ, लोकसभा चुनाव के दौरान वोट का बहिष्कार किए थे ना? हाँ, रोड नहीं तो बोर्ड नहीं, ये सब हुआ। सांसद महोदय ने क्या आश्वासन दिए? बोले थे जो रोड बनेगा। रोड बनेगा। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सुन रहे थे पथुआ के ग्रामीणों की बात और पिपरिया पंचायत के पूर्व मुखिया मोहन भगत की बात। इनका दंश है, इनका दर्द है। दसकोपुर से पथुआ टू ओलीपुर जो तकरीबन 1 किलोमीटर सड़क है, उसका निर्माण नहीं हुआ है। निर्माण नहीं होने के कारण यहाँ के लोग काफ़ी परेशानी में है, जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। और यह गांव जो है दलित पिछड़ा अति पिछड़ा
का गांव है और इस गांव की आबादी तकरीबन 4000 है। 4000 के लोग दशकों पूर्व से ये दंश झेल रहे हैं और इनका कहना है, इनका दावा है, जो नक्शा के अनुसार बता रहे थे, जिस ज़मीन पर सड़क का निर्माण होना है वो टोपोलैंड की ज़मीन है, लेकिन ओलीपुर गांव के कुछ दबंगों ने या कुछ लोगों ने जानबूझकर एक साजिश रचकर सड़क निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाया है। हालांकि जिला प्रशासन के निर्देश पर पिछले दिनों सीओ ने जमीन की पैमाइश की है। अब देखना है क्या होता है, सड़क का निर्माण होता है या पथुआ के ग्रामीण यूं ही दर की ठोकर खाते रहेंगे। देखते रहिए दर्शन न्यूज़। फिर मिलेंगे अगले पड़ाव में किसी और के साथ।